राधे राधे दोस्तों, टुक टुक सुपर हिट कॉमेडी चैनल में आपका स्वागत। वैसे तो मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके और हमारे जीवन पर आधारित है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि 10 लोग एक पहाड़ी पर गए हुए थे घूमने के लिए। जब वो वापस आ रहे थे तो बारिश का मौसम शुरू हो गया। अब बारिश का मौसम स्टार्ट होने पर हर जगह पर नदियां उफान में आ गईं। वो एक नदी को पार कर रहे थे लेकिन नदी उफान पर थी और उसे के शांत होने के लिए वो एक जगह पर प्रतीक्षा कर रहे थे। जब बहाव कम हुआ तो वो लोग इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचे और जब दूसरे किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि एक बार सबको गिन लेते हैं, कहीं कोई रह तो नहीं गया पीछे। जब उन्होंने गिनना शुरू किया तो एक व्यक्ति ने गिना, उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने गिना 9 लोग ही थे। बोला एक कम है। दूसरे ने कहा मैं गिनता हूँ। दूसरे ने भी गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब सबने एक एक करके गिना तो 9 ही लोग थे। उन्होंने सोचा शायद कोई पीछे रह गया। वे सभी उदास हो गए कि हम में से एक साथी कम। अब बेचारे क्या करते। वो शांत होकर सोच ही रहे थे कि उतने में एक महात्मा वहां से गुजरा। उन्होंने इन लोगों को चिंता में देखा और पूछा, क्यों भाई इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है, बहुत उदास दिख रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम नदी पार कर रहे थे, हमारा एक साथी कम है। तो महात्मा ने पूछा, आप लोग कितने थे? उन्होंने बताया कि हम पूरे 10 थे। महात्मा ने गिनती करी और बोला, आप लोग तो अभी भी 10 हैं। उन लोगों ने महात्मा जी से कहा कि नहीं, आप गलत गिन रहे हैं, हम अभी 9 हैं, हमारा एक साथी गुम गया है। जब उन्होंने महात्मा जी की बात नहीं समझी तो महात्मा जी अपने काम से आगे बढ़ गए। उन्होंने सोचा इन लोगों से कौन उलझे। इस तरह महात्मा जी अपने रास्ते चले गए। वो सारे लोग एक जगह बैठकर उदास होकर रोने लगे। उनमें से एक आदमी उठा और नदी पर झांकने लगा। उसने नदी पर अपनी परछाई देखी लेकिन उन्हें नहीं मालूम था क्योंकि उन्होंने आईना नहीं देखा था कभी। तो उस आदमी ने अपनी परछाई देखकर जोर से चिल्लाया, बोला लाश, लाश, यहाँ पर लाश है। दौड़कर दूसरे आदमी से कहा, जाओ देखकर आओ, यहाँ पर लाश है। दूसरा भी देखने गया, वो भी चिल्लाया। इस तरह बारी बारी से सबने देखा तो सबको लाश नजर आई। ऐसा करने के बाद इस तरह से बारी बारी एक एक ने जा करके नदी में झांका और सबने मिलकर एक फैसला किया कि शायद हमारा जो पीछे रह गया था वो दोस्त अब मर चुका है, हमें जाते जाते उसका अंतिम संस्कार करते हुए जाना चाहिए। रोते कुछ लोगों ने चिता तैयार करनी शुरू करी और कुछ लोग लाश को लेने चले गए। जा ही रहे थे उतने में महात्मा वापस आए और महात्मा ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्होंने कहा कि हमारा जो साथी मर गया है उसके हम अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। महात्मा ने कहा, तुम अभी भी 10 हो। वो लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, कैसे महात्मा जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? महात्मा जी ने एक व्यक्ति को ले जाकर के अपने साथ नदी के किनारे लेके गए और बोला, देखो कहाँ है लाश, बताओ तो जरा। जब उसने पूछा कि ये रही लाश, बोले ये लाश नहीं, ये तुम्हारा अपना ही चेहरा है। जैसे मैं इस पानी में दिख रहा हूँ ऐसे ही ये तुम्हारा भी चेहरा दिखाई दे रहा है। उन सबको बारी बारी से महात्मा जी ने दिखाया और समझाया। महात्मा जी ने उन लोगों को एक लाइन से खड़े करके एक साथ गिनती करी। बोले देखो तुम लोग सभी 10 हो ना? तो उन्होंने कहा, महात्मा जी आपने कैसे गिनती करी? बोले तुम फिर से गिनो और इस बार खुद को भी गिनना, तब तुम सब 10 हो। सबने गिनती शुरू करी। एक एक करके जब गिना उन्होंने तो इस बार पूरे के पूरे 10 थे। वो बहुत खुश थे।
और खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। ये कहानी सिर्फ उन 10 लोगों की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी भी है। हम भी अपने अंदर झांकना और अपने अंदर देखना भूल जाते हैं और दुनिया पर सवाल उठा रहे होते हैं। अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को बदलिए, अपनी सोच और विचारों को बदलिए। हम बदले तो दुनिया बदले। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।